तो कहते थे हम क्वालिटी टाइम स्पेंड। हमारी मम्मी जी कुछ और ही बोल रही है ना, हनीमून पर भी साथ जाएंगी, आपने जेवर कब बनाए, अपनी बहू को अपने घर लेकर कुल्ला कुल्ला मुंडा, है ना, ऐसे कह कह के पूरा घर भर लिया। पुतन की कोई निशानी भी बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि पुतन कभी यहाँ पर रह भी रहे। मन मुटाव आपको जल्दी, पुतन तुम्हें हमेशा ही उत्तरन क्यों। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को भरपूर लाइक के साथ जो है आप लोग शेयर कर दोगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, और इसी सीट पर बैठकर बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए एपिसोड बनाने वाली हूँ जी, हमारे पंजाबी रिचुअल्स के ऊपर। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, और जो लोग मतलब कि अपने कमेंट के थ्रू कुछ बात कहलवाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो जरूर से बताएं, और मैं जरूर से यहाँ से आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि बात आपकी आवाज़ हमारी, पहुँच तो जानी ही चाहिए सबको। ऐसा ही एक इनविटेशन मेरे साथ शेयर हुआ है। इनविटेशन मेरे साथ अर्ली मॉर्निंग ही शेयर हो गया था, कोई 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे के लगभग। तो मैंने देखा मॉर्निंग में, लेकिन किसी कारण वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के लिए जल्दी, और लेकिन अभी बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी। ऐसा इनविटेशन मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा। देखिए, इनविटेशन अगर हम निमंत्रण अगर किसी को देते हैं या उसमें लिखवाते हैं, तो उसमें हम अपने संबंधियों के नाम जरूर से लिखवाते हैं। एक तरफ जो होते हैं हमारे संबंधी, जानी कि मोटू का नाम नहीं है, बड़े दामाद का नाम नहीं है, इसमें बड़े दामाद का नाम नहीं है। जहाँ फिर कह देना कि भैया नाम में उसमें ये लिखवा देते उनकी कास्ट किस, उनका है ना, कास्ट का ही, जैसे कोई शर्मा फैमिली है, कोई साहनी फैमिली है, या फिर कोई मतलब कोई भी अदर कास्ट जो भी है वो लिखवा देते ना, समधियों की नहीं लिखवाई। सबसे बड़ी बात जी, अपने ही घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो इस समय इनके घर के बड़े बुजुर्ग कौन है, ताया जी बगल में, उनका भी नाम नहीं, लेकिन उनकी बेटियों की आगे बेटियां, और खुद के जो घर के नाती हैं वो, उनका नाम है चिंटू का उसमें, लेकिन घर के बड़ों का ही नाम नहीं। घर के बड़ों में सबसे ऊपर जो है तो इनकी माता जी आ जाती, उनके नाम के भी जो है चलो जो भी निमंत्रण में मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं ऐसा था कि जिसके ऊपर बात की जाए, लेकिन यही बात है कि ननिहाल वालों का भी जो वेलकम करना है, जो ननिहाल वालों के आगमन का जो इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया है, क्या मतलब उससे पहले नान का मेल नहीं आ सकता? नान का मेल 11 बजे ही क्यों आएगा? नान का मेल पहले क्यों नहीं आएगा? ठीक है, जल्दी आ सकता है नान का मेल। अब ये चीज़ भी हो गई कि नान का मेल किसको कहते हैं? ननिहाल वालों को। ननिहाल वाले वही जिसको हम लोग अगर हिंदी या यूपी साइड की बात करें तो वहाँ पर बोला जाता है भात, और पंजाबी और उधर बोला जाता है कि नान की छक लेके आए। ठीक है, छक लेके आए मतलब दूल्हे के लिए वो सेरा लेके आएंगे मामा लोग, और बहू के लिए मांग टीका लेकर आएंगे, सपरिवार के कपड़े होंगे इनके, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन बात यह है कि घर की आखिरी शादी है, घर की आखिरी शादी में मेहमान जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचने चाहिए। इसलिए आप लोगों को इनके घर की रौनकें नज़र नहीं आ रही। इनकी घर की रौनक जो है वो सिर्फ मोटू बिटिया और झूठी से ही है। लेकिन मोटू बिटिया भी अब यहाँ नहीं रुकने वाली, मोटू बिटिया पहुँच जाएगी अपने मायके। नहीं तो आप देखिए, अगर आपने अपने समधियों को पहले निमंत्रण दे दिया हुआ है तो वहाँ पे समधियों के यहाँ पर जाने की मोटू के बड़े नाक वाले पापा जी पहुँच जाते गले में गमछा लिए हुए कि हाँ जी भैन जी दसो केड़े केड़े काम करवाने वाले हैं, और मैं आपके काम आगे बढ़ चढ़ कर जरूर से आपके मतलब सर का जो कहते हैं ना कंधे का बोझ है वो मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि दूल्हे राजा कहाँ कहाँ तक काम करेंगे, मैं हूँ ना, मैं करूँगा काम। लेकिन वो पहुँचे ही नहीं। ठीक है, वो इसलिए नहीं पहुँचे कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उनकी तो बात भी नहीं हो रही, उनके बारे में डिस्कशन भी नहीं हो रही, ऐसा मैंने कल के वीडियो में भी बोला। और बारात के जाने का टाइम कितने बजे का वो है, लेकिन आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन होने वाला, ब्रह्म भोज। भैया लड़के का ब्रह्म भोज होता है, लड़के के लिए हल्दी भी होती है, डीजे नाइट भी होती है जिसके लिए संगीत के लिए बातें करी गई हैं, कीर्तन भी होता है। ये चारों फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म भोज ही रह गया, और ब्रह्म भोज पर ही कौन, मामा लोग भी आ रहे हैं। मतलब एक ही पार्टी में कैटरिंग में सबको निपटा देंगे जी। ये है कंजूस फैमिली। और जहाँ पर कंजूस फैमिली, जहाँ कह लें कि एक चीज़ और है कि 10th पास
ठीक है। एक 10th पास, अगर आफ्टर 10th वो डिप्लोमा करता है, जहाँ पर गुलाब सिंह के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। किसी ने कमेंट में ये पूछा है, मेरे से कमेंट में बात हुई है या फिर इनके यहाँ पे ऐसा कुछ था, पूछा है कि क्या लड़की वालों ने क्या देखा क्या लड़की के पापा कोई गलती कर रहे हैं? देखिए, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, किस्मत लेके जाती है उसको वहां तक। ऐसे ही चंपा की किस्मत जो है, उसकी जोड़ी जो है वो गुलाब सिंह के साथ बनी है, ठीक है। बाकी उसके पापा कोई इतने भोले भाले नहीं है, ठीक है, सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन अपने लायक इतनी चुस्ती उनमें है कि उनको अच्छे बुरे बुरे की पहचान है, क्योंकि वो भी दुनिया में हैं और काम करते हैं, जॉब करते हैं वो भी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक 10th पास जब +2 पास, अगर उसके बाद जो वो पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है तो समझ में आता है, लेकिन एक 10th पास जो है वो 10th के बाद डिप्लोमा करता है तो वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब उसको कैसे मिल जाती है? गवर्नमेंट जॉब किसी की है, लेकिन आपको ठेके मिलते हैं। ठेके जो हैं वो 10वीं पास को ही मिल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कभी टेंडर खुलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हिस्से में आ जाते, कभी नहीं भी आते हैं। अभी फिलहाल जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, गुलाब सिंह के पास कोई ज़्यादा खास काम नहीं है, उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट था किसके यहाँ का? पुत्तन के यहाँ का, फर्स्ट फ्लोर बनाने का। तो वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो बन ही गया। पुत्तन के ऊपर भी जबरदस्त बात करूंगी। पहले मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि कपड़ों का लेन देन नहीं होगा, ये कौन कार्ड पर छपवाता है? कपड़ों का लेन देन नहीं होगा, लेकिन मैं ये चीज आपको बताना चाहती हूँ कि सोने का लेन देन होगा। सोना वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड, समझे बात को, है ना? तो गोल्ड का लेन देन होगा, कंबलों का लेन देन होगा, या फिर वो भी नहीं, सब कुछ कैश में ही ले लिया, ठीक है। बेड आ गया, सोफा आ गया, अलमीरा बन गई, है ना? तो फिर और भी बहुत कुछ आएगा। तो नीचे इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए पुत्तन को जो है एक साल मतलब 5-6 महीने तो पड़ेंगे इनकी, और साल भर पहले से ही इनकी लव स्टोरी चल रही थी, लव बर्ड की। तो यही वो बात है, पुत्तन को कह दिया गया था कि तुम अपना फर्स्ट फ्लोर है वो तैयार करवाओ। और जो लोग कहते थे कि पुत्तन नहीं, पुत्तन के साथ उसके भाई बहनों ने भी बहुत सपोर्ट करी है, और वो जाहिला बेगम भी बहुत कुछ बोल लेती थी उसके बारे में। अब जो है जाहिला बेगम भी अभी तक स्टिल अभी तक वो पुत्तन के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं बोल रही है ना? क्योंकि पुत्तन का ही पैसा लगा है, पुत्तन को अपने घर में बैठकर वो रिलीफ मिला है, वो शांति मिली है कि वाकई में आज मैं अपने घर में शिफ्ट हो गई, है ना? लेकिन मैं तो यहाँ पर आप लोगों के साथ शादी के रिचुअल्स जो है इनके शेयर कर रही हूँ। रिचुअल ये है कि ये सारा का सारा ताम झाम जो है लेकर एक बड़ी बस करके पहुंचेंगे लड़की वालों के यहाँ पर। लड़की वालों के यहाँ पर देखिए कितने फंक्शन होंगे, कितना खर्चा होगा, ठीक है। इनके रहने का, खाने का, पीने का, सोने का भी इंतजाम होगा। और यहाँ पर झूठी ने कहा था कि हम और हमारे साथ हमारा फ्रेंड सर्कल भी जा रहा है। तो पूछना चाहती हूँ कि झूठी 15 दिन के लिए फ्रेंड सर्कल को भी छुट्टियां हुई हैं, है ना? और झूठी ने कल वो ठेकुआ, वो जो सब चीजें होती हैं प्रसाद के तौर पर दी जाती हैं, है ना, वो दिखाई। तो मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि नहीं, ये तो भैया अपने ही घर में है तो अच्छी बात है ना, इसने मतलब वहीं पे रहकर वो सब चीजें देखी करी हैं, तभी तो इसको प्रसाद के रूप में मिला। लेकिन अभी तो आपकी खुद की मेड नहीं आई, है ना? तो प्रसाद इसको कैसे मिल गया? हो सकता है इसने मंगवा लिया हो वो सब चीजें जो प्रसाद में रखी जाती हैं, है ना? तो ये वो चीज थी। लेकिन अभी रिचुअल की बात है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो तक बैक टू बैक आप लोगों के साथ करती ही रहूंगी। कि अभी मामा लोग आएंगे, तो उधर जो है एक मामा जी ने तैयारी शुरू भी कर दी है, जिसने कि कजन ने अपने पापा को करवाई शॉपिंग। बेशक उन्होंने एक जैकेट ही ली। तो क्या ननिहाल वालों के यहाँ पर जो नान की भाजी लेकर गई हैं ये मदर इंडिया इन्विटेशन देने के लिए, क्या उसने बड़े मामा को भी इन्विटेशन दिया है कि भैया बेशक आप ही आ जाना, बेशक भाभी और बच्चे ना आए? लेकिन उन्होंने तो ये साफ शेयर कर दिया था अपने ही पोस्ट पर, मामा के बेटे ने, कि नहीं हमारा, मेरे और मेरे पिताजी का इस फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है ना? तो ये वो बात है कि बाकी जो 2 मामा हैं वो लोग आएंगे, मतलब इनविटेशन मामा लोगों को भी पहुंचा है, लेकिन एपिसोड में बिल्कुल भी वो चीजें शेयर नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर नाराजगी व्यूअर्स को किस बात की होनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ। बड़े ताऊ जी का नाम क्यों नहीं है? आपके पापा के बाद, दादा दादी के बाद घर के बड़े वो ही थे, उनका नाम भी कार्ड में नहीं है। और दूसरी बात है, अगर आपको किसी को इन्विटेशन देना है तो आप उनके घर पर जाकर दोगे,
ठीक है, ये संस्कार सिर्फ ये नहीं है कि एक स्टेट के हैं, हर स्टेट में यही होता है। ठीक है, लेकिन आपके नेबर हैं आपके बड़े पापा, जिनको आपने वॉक करते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए या इवनिंग वॉक करते हुए आपने जो है इनविटेशन दे दिया खुद से ही। हालांकि तरीके और सलीका से अगर चला जाए तो उसमें ये था कि मम्मी जी जो सर पर पल्लू लिए रखती हैं वो पल्लू लेती और पैर छू के बड़े ताऊ जी का आशीर्वाद लेती कि बच्चे को आशीर्वाद दीजिए और ये इनविटेशन है, आपको शादी में आना है, पहुंचना है। बच्चे के दादा और पापा की जगह पर आप ही को आगे होकर सारा काम करना है, लेकिन इसने ये कुछ भी नहीं किया। तो ये कौन से संस्कार दिखा रहे हैं, कौन सी सभ्यता दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर बदनाम करने हैं, कल्चर को बदनाम कर रहे हैं भाई। इनकी वजह से और भी लोग जो है बदनाम हो रहे हैं, आसपास के इलाके वाले भी। हालांकि ये कल्चर कहीं का भी नहीं होता, ये तो हो गई ना बच्चों की मनमानी हो गई, है ना। अब बच्चों की मनमानी पे लीजिए बात, मैं बता रही हूँ यहाँ पर, मैं आज एक रोल प्ले करने वाली हूँ। जो स्किप करेगा ना उसको पाप लगेगा, उसको ये रोल जो है मेरा पूरा देखना पड़ेगा वीडियो के साथ। चलिए रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह के साथ जो चंपा है वो जो घर पे आई विदाई करके, है ना, विदाई करके आई। तो गुलाब सिंह जो रात को 1-1:30 बजे 2 बजे सोता है, क्योंकि उसकी चंपा के साथ जो है ना खूब प्यार वाली गुटरगु बातें होती रहती हैं। तो उसमें जो है उसने चंपा को बोला कि देखिए हमारे पास बहुत टाइम होगा अपना, हम लोग बहुत अच्छे से अपना पर्सनल टाइम जो है स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम जो है वो हम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमने जो शोर शराबा है वो ऊपर माले पर भेज दिया हुआ है ना। तो हम आराम से प्यार से अपनी गुटरगु करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, और हमारे इस रंग में कोई भी भंग नहीं डालेगा। ये गुलाब सिंह जो है प्यार भरी बातें करता नजर आता है चंपा के साथ। लेकिन दूसरे दिन 1 हफ्ते भर की बात लेते हैं, है ना। पहले तो ऐसे सब चलता रहता है, किसी के घर आना जाना, चंपा का अपने घर में पग फेरे के लिए जाना, है ना। तो ये लालची लोग हैं, लेने के लिए तो कभी भी पहुंच ही जाते हैं झोली फैला के, है ना। तो ये वो बात है। तो जब उसके 1 हफ्ते के बाद जब चंपा जो है वो कहती मम्मी जी आज हमारा खाना मत बनाना, इन्होंने बोला है कि हम डिनर बाहर करेंगे। तो वो साथ ही में बोलती हैं और कहती हैं अच्छा डिनर बाहर करेंगे, तो अरे मैं बुला लेती हूँ ना जल्दी से, अरे मोटू, अरे झूठी, अरे पुत्तन, अरे चिंटू, सब आ जाओ, आज हमारा डिनर बाहर है। तो इस तरह में चंपा कहती हमारा मतलब मेरा और गुलाब सिंह का बोला है मैंने मम्मी जी, आपका नहीं बोला सबका। तो वो कहती क्यों, वी आर अ फैमिली, हम सब जाएंगे। तो जी चंपा का मुंह बन गया। चंपा कहती मुझे डिनर पर जाना ही नहीं है बाहर। उसने जाकर बोला गुलाब सिंह को कि ये क्या है, तुम तो कहते थे हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ तो तुम्हारी मम्मी जी कुछ और ही बोल रही हैं। तो वो कहता अरे छोड़ो ना, यहाँ का छोड़ो डिनर विनर, हम ऐसा करते हैं हम लोग गोवा चलते हैं हनीमून पर। वहाँ मैं भी नहीं गया हूँ, मम्मी जी सब लोग गए, तो इसलिए ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हम साथ चलेंगे। वो कहती हाँ 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 ये ठीक रहेगा। तो कहती मम्मी जी हम लोग जो है हनीमून पर गोवा जा रहे हैं। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी अपने वीडियो में कराया है कि देखिए मदर इंडिया जो है सारा सर्वे करके आई है, सर्च करके आई है कि हनीमून पे कहाँ कहाँ जाया जा सकता है ना। तो ये वो बात है कि चंपा कहती कि मम्मी जी हम लोग जा रहे हैं हनीमून पर गोवा। तो वो साथ ही में कहती है अरे झूठी, अरे क्या नाम है, मोटू, अरे झूठी, अरे मोटू, अरे पुत्तन, अरे चिंटू, जल्दी से नीचे आ जाओ, अपनी पैकिंग तैयारी करो शुरू, हम लोग तो गोवा जा रहे हैं। वो कहती हम लोग मतलब मम्मी जी, हम लोग कौन, हम लोग मैं और ये जा रहे हैं गुलाब सिंह, और आप कहाँ गुस्सी चली आ रही हो, हनीमून में थोड़ी ना कोई किसी के जाता है। तो कहती नहीं बेटा हम तो सब जाएंगे, देखो हम लोग तो घूम आए थे लेकिन मोटू वहाँ पर नहीं गया था ना, इसलिए वो हमारे साथ जरूर से जाएगा क्योंकि वी आर फैमिली। वो कहती बस अब मुझे हनीमून पर भी नहीं जाना। वो फिर पहुंची गुलाब सिंह के पास। वो कहती कि ये क्या है, क्या है ये, तुम्हारी मम्मी ये क्या कर रही है, हमारे साथ है ना, हनीमून पर भी साथ जाएंगी। वो कहता चलो छोड़ो ना, ये सब मैं बाद में सॉर्ट आउट करूंगा, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ अपनी मम्मी की ऐसी अदाओं से, पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी चीज़ें ये करती रहती है, परेशान कर दी, इसी वजह से तो मेरी बहनों का घर सही से नहीं बस पा रहा। उसके बाद चंपा ने रात का खाना खाने के बाद जो है कहा मम्मी जी हम जा रहे हैं सैर करने बाहर गली की, चलोगी आप? अरे मोटू जीजा नीचे आ जाओ, अरे झूठी नीचे आ जाओ, पुत्तन चिंटू सब आ जाओ, हम लोग बाहर गली में सैर करने जा रहे हैं तोरी खाने के बाद। तो वो कहती नहीं बेटा तुम और गुलाब सिंह चले जाओ बाहर सैर करने के लिए, क्योंकि मेरे तो घुटनों में दर्द है।
क्यों मम्मी जी, अब क्यों नहीं जाओगी आप? अब तो देखिए आपको जाना पड़ेगा। मम्मी जी नहीं 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 नहीं, ये बात हम नहीं सुनते, मदर इंडिया आपको जाना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों ने, ये तो फनी वे में एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ एक रोल प्ले करके बता दिया। ये भी मैंने किसी का ही शॉर्ट वीडियो देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। बस थोड़े से नाम जो हैं वो चेंज कर दिए। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि चंपा के साथ एग्जैक्टली यही कुछ होने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हनीमून के लिए अगर झूठी साथ चली गई, पुतन साथ चली गई, मोटू साथ चला गया, मम्मी जी साथ चली गई, मम्मी जी को जब छुट्टियां मिल जाती हैं ये सर्च करने चले गए कि जो गुलाब सिंह है वो कहाँ हनीमून मनाने जा सकता है। शर्म कर लो थोड़ी, चपनी च नक दे के डुब मार डुब मार डुब मार। अब ये गिद्दे में जरूर गा लियो, ये ना रह जाए, नहीं तो तुम्हारी बेटियां ये गाती नजर आएंगी, इधर कोठा विचला कोठा चोपिया, सस गई बाजार सोरा रोपिया, सस गई बाजार। ऐसे डांस स्टेप की ना वो कर लेना, ऐसे ऐसे नागिन डांस करती करती वो आई थी ना काले सूट में, है ना, झूठी। और भी बहुत सारी बोलियां हैं जो हमें आती हैं, बता भी सकते हैं, है ना। तो सास गई बाजार किसकी सास बाजार गई? ये गई गुलाब सिंह की। और गुलाब सिंह की जो दादी सास ने अखियों से गोली मारे, है ना, वो जो डांस करती ना, कंपटीशन में उतरोगे, कंपटीशन में, ठीक है। मदर इंडिया देख लेना, अब घुटनों का दर्द दिल में नहीं पहुंचेगा, घुटनों में दर्द होगा ही नहीं। और पर्स जो है इतना बड़ा ले लियो, क्योंकि वहां पर जेवर भी मिलेंगे, अपना गोल्ड भी मिलेगा, कैश भी मिलेगा। या फिर पहले ही ले लिया आप लोगों ने, ये किसको पता, दीपावली पे आए हों दे गए हों, करवा चौथ पे आए हों दे गए हों, या निमंत्रण देने आए थे तो बैग भर के दे गए हों, है ना। अब चलिए रिचुअल पे बात कर लेते हैं। जब ये वहां पर जाएंगे, पहुंचेंगे, तो जी तिलक की रस्म भी तो होनी थी। और एक बात है, तिलक की रस्म जो है वो शगुन जिसको कहते हैं, शगुन लगाना, लड़की वाले कब आएंगे शगुन लेके? जब आएंगे, आई थिंक जब इनके यहाँ पर ब्रह्म भोज होगा, मतलब शगुन भी उसी में निपटा लेंगे। अरे लालची लोगों, थोड़ा इतना सामान इकट्ठा करना है आपको, इतना कैमरे में नहीं आ रहा मेरे, इतना सामान इकट्ठा करना है, थोड़ा तो शर्म करके पैसा खर्च कर लेते, कोई 1,00,000 1,50,000 खर्च कर लेते, ठीक है। और चंपा के लिए जेवर, जब आप लोगों ने फेरों के बाद, है ना, रस्म होती है ना, ससुराल वालों ने जो जेवर पहनाना है ना, तो वो भी दिखाया जाता है, और मायके वालों ने जो जेवर दिया वो भी दिखाया जाता है। आपने जेवर कब बनवा लिया कि नहीं बनवाया? नहीं बनवाया तो बनवा लो। एक सेट होता है, ससुराल वाले खुद की चूड़ियां पहना के ही अपनी बहू को अपने घर लेकर आते हैं, और ससुराल वालों के ही वो कपड़े होते हैं। कपड़े तो आप बनवा ही लोगे, मुझे पता है ना। वो चंपा वाला वगैरह को ही ऑर्डर दे दिया होगा, भैया पैसे दे देंगे, हमारे पास टाइम कोई नहीं है, तो तुम ही लोग जो है बनवा लेना। लेकिन जेवर तो तुम लोग खुद ही से बनवाओगे ना, है ना। अब चंपा की उधर से इतना लोगे, मदर इंडिया मेरा कल्ला कल्ला मुंडा, मेरा कल्ला कल्ला मुंडा, है ना, ऐसे कह के पूरा घर भर लिया। इसलिए तो आज तक सोफा नहीं लिया था, इसलिए तो आज तक कुछ और सामान नहीं लिया था, है ना। और पुतन का तो छोटा छोटा खिलौना भी वहां से उठा के अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर भिजवा दिया, कि पुतन की कोई निशानी भी, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि पुतन कभी यहाँ पर रह भी रही थी। लेकिन ऊपर नीचे रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, रह सकते हैं अगर आप लोगों के बीच में प्यार बना रहे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। पुतन का तो कहना है अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, बहुत अच्छे अच्छे मैं व्यूज आप लोगों को वहां से ऊपर गैलरी से खड़े होके देती रहूंगी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मन मुटाव आपको जल्दी ही, बहुत ही जल्दी देखने को भी मिलेंगे, है ना। ये वो बात है कि यहाँ पर पुतन इतनी बीमार है, पुतन को देख देख के मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे उसको देख देख के सर्दी हो रखी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, वीडियो तो भैया आने ही चाहिए, और विद रोल प्ले करना है भैया, एक्टिंग करनी है। और वहां पर झूठी का अपना ही, भैया जिसने नहीं ना पढ़ी है पोस्ट, जा कर देखो मेरी पोस्ट पढ़ो आप लोग। झूठी ने अपना ही नाम रोना शुरू कर दिया जी, अपनी ही कहानी, उसकी स्टोरी शेयर होनी शुरू हो गई है, अपनी ही कहानी बताती नजर आती है वो, क्योंकि वो लैंड कर चुकी है बहन। और यहाँ पर आते ही एक चीज और है, पुतन तुम्हें हमेशा ही उतरन क्यों चाहिए होती है? तुम्हें हमेशा ही उतरन और कतरन झूठी की क्यों चाहिए होती है? तुम्हें डब मेरे को गुस्सा आता है कई बार तुम पर, कि तुमने जो है इतने लाखों रुपए लगा दिए, और झूठी ने जब पर्दों की दुकान खोलने के लिए पर्दे लिए थे, और तुम अपने वहां पर टांग के बैठ गई। भैया फ्रेश कुछ अच्छा लगाओ। पुतन तुम इतनी कैपेबल हो, तुम्हारे पास इतना है कि तुम खुद से खुद कुछ कर सकती हो, तुम्हें जरूरत नहीं है
कि इसमें भी तुम्हारी झलक झूठी की नजर आए तुम्हारे घर में, जब तुम्हारी मदर इंडिया ने तुम्हारी सारी झलकें मिटा दी नीचे ग्राउंड फ्लोर से, कि कभी पुतन यहाँ रही भी थी, ठीक है, और झूठी कभी यहाँ रही भी थी, वो चीजें जो वो निशानियां हैं वो सारी उठवा दी किसने? गुलाब सिंह ने। तो तुम क्यों टांग रही हो भैया अपने ऊपर? और वो जो नए बर्तन इकट्ठे करके ऊपर तुम ले आई हो ना, जिसपे हर नाम गुलाब सिंह गुलाब सिंह गुलाब सिंह, अभी ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर वालों के बीच में ये होने वाला है कि चंपा कहेगी दीदी हमारा एक चम्मच ऊपर तो नहीं रह गया, ये चिंटू बहुत शरारती है, जो चिंटू ले जाता है, प्लीज आप हमारा चम्मच दे दीजिए। अब ये चीजें होने वाली हैं, तो उन चीजों से बचने के लिए यही सही रहेगा कि कटोरी का आधान पर आधान ना ये पड़ोसियों के साथ मत रखियो। तो ये पुतन को सलाह दे रही हूँ। आगे बहुत कुछ बताने को है, तो उसमें सिर्फ मैं बताऊंगी ही, बातें ही करूंगी। जैसा कि झूठी ने कहा कि लोग तो बातें करते हैं भाई, उनकी तो आदत है बातें करना, तो तुम क्या गूंगे बिगर ऐसे इशारे करके हमें बातें करती हो? तुम भी तो जुबान से ही बोलकर बातें करती हो और हम लोग समझ जाते हैं। और मेडिकेट नहीं होता, जो कोई जू मारने का तुमने वो शैम्पू नहीं तैयार करना, मेडिटेशन होता है बेवकूफ, ठीक है। वैसे आप भी मुझे बता देना मेडिटेशन ही ना, क्योंकि मेडिटेशन का जो है और काउंसलिंग का जो है वो मैंने बताया था, ठीक है। पुतन ने वो चीजें की नहीं थी, क्योंकि पुतन पहले करती थी मेडिटेशन, तो मैंने कहा था पुतन अपने एंजाइटी से, अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत अच्छा है कि आप जो है मेडिटेशन करिए, तो चीजें आपको क्लियर दिखेंगी, क्लैरिटी आएगी आपकी विजन में, है ना। लेकिन किसने कर लिया मेडिटेशन? झूठी ने, जो कभी दिखाया नहीं। और कल जो झूठी ने अपना व्लॉग स्टार्ट किया जिसमें उसने दिखाया कि सुबह के 5 बजे नहीं, तो सुबह के जो 5 बजे हैं उसमें जो मतलब धूप आ रखी थी वो तो दोपहर, शिखर दोपहर की क्यों थी? सुबह के 5:30 बजे कुछ भी मतलब तेरे झूठों से पर्दा उठ रहा है। और अभी जो तुम्हारे दिल का दर्द तुम्हारी स्टोरियों पे नजर आ रहा है, जिसमें तुम ये कहती हुई नजर आती हो कि आप लोगों को सोशल मीडिया पर वही नजर आता है जो हम दिखाते हैं। तो हमने कब कहा कि हम दिखाते हैं? तुम ही तो दिखाती हो। लेकिन आपके दिल में जो दर्द है उसके लिए तुमने स्टोरी पे बोला है कि वो आपको किसी को नहीं पता। तो भैया तुम्हें ये सब कुछ जो है लैंड करने के बाद ही क्यों अचानक से पास्ट में चली जाती हो बहन जी, ठीक है। और पास ही में अब बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड के लिए भी कोई कपड़े वपड़े देख लियो कि तुम लोगों ने सारे कपड़े जो है अपने बड़े नाक वाले अपने फादर इन लॉ की वहाँ से ही उठाने हैं, और वो गले में गमछा लिए हुए कहीं भी पहुँच जाते हैं। बताइए मैं घर का बड़ा हूँ, बताइए मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दीजिए, मैं भी आगे बढ़कर सब काम करूँगा, और करते दिखाई भी देंगे आपको, है ना। और मोटो इस बार अगर तुम्हारी प्लेट में खाना है तो वो तुम्हारी प्लेट तुम्हारी मम्मी की ओर या फिर झूठी की ओर ही होनी चाहिए, ना कि मदर इंडिया की ओर। तो हमारे जो ये आंखों के कैमरे, इसके ऊपर हमने 2 और कैमरे लगा लेने हैं, तो हमारी नज़र जो है ना वो बहुत दूर तक जाने वाली है। सोच संभल कर। अभी जो रिचुअल्स आपने शेयर किए हैं ये रिचुअल्स नहीं माने जाएंगे, सिर्फ ब्रह्मभोज नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। शगुन भी होना चाहिए, शगुन में लड़के वाले रोटी देते हैं लड़की वालों को, वो ब्रह्मभोज में मत निपटाइयो। मामा जी छक लेकर आएंगे, मतलब मामा लोग 2 दिन पहले नहीं आ सकते, है ना। लोकल में जो भी आएगा वो आके वापस चला जाएगा। मतलब घर की रौनक में सिर्फ घर की बेटियां वो भी ऊपर टंगी नजर आएंगी, और नीचे जो है सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर गुलाब सिंह का कमरा डेकोरेट रहेगा, जहाँ पर चंपा कली आकर अपना आसन जमाएगी, अपना रंग जमाएगी। तो चलिए इनके रंगीन एपिसोड में हम लोग भी खूब एंजॉय करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तो बने रहना आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में। और जो कोई भी सजेशन देना चाहता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।